गुड मॉर्निंग माय डियर्स, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद है कि आप सब अच्छे होंगे। मैं रोशन सर आप सभी को रोशन एकेडमी में स्वागत करता हूं। तो चलिए आज हम लोग इस वीडियो में क्लास 10th मैथ के अध्याय 1 का है ना लास्ट स्टेप हम लोग पढ़ेंगे आज 10 और 11 स्टेप का नाम है हम लोग का कि पॉइंट के बाद कोई भी संख्या में बार लगा हो या पॉइंट के बाद किसी भी नंबर पे या डेश लगा हो तो उसको हम लोग क्या करेंगे पी बाय क्यू के रूप में लिखेंगे। ठीक है, 0.a डेश या बार या 0.n डेश को पी बाय क्यू के रूप में लिखें, यानी अंश बाय हर के रूप में। ठीक है, अंश बाय हर के रूप में। ये मेरा टॉपिक है। दशमलव या पॉइंट के बाद जितनी संख्या में है ना, जितनी संख्या में क्या लगा हो, बार लगा हो, यानी है ना डेश, जिसको हम लोग बोलेंगे बार लगा हो, तो उस संख्या के हर में है ना, या नीचे उस संख्या के हर में या उस संख्या के हर में क्या करेंगे, 9 लिखेंगे। क्या लिखेंगे? 9 लिखेंगे, 9 लिखेंगे। ठीक है, इस पॉइंट को हम लोग क्या लिखेंगे, दशमलव के बाद जितनी संख्या में बार लगा हो तो उस संख्या के हर में, उस संख्या के क्या है, हर में, यानी अंश, यानी नीचे वाले हिस्से में क्या लिखेंगे, 9 लिखेंगे। जैसे हम लोग समझते हैं कि मान लेते हैं कि 1 रुपया है। ठीक है, 1 रुपया है, 3 आदमी को बांटेंगे। कितना आदमी को? 3 आदमी को बांटेंगे। तो हम लोग करते हैं। ठीक है, 1 रुपया है, 3 आदमी को हम लोग बांट रहे हैं। ठीक है, ये चलेगा। तो इसके बदले में क्या करेंगे, पॉइंट देंगे। पॉइंट के बदले में क्या आएगा, 0 है। क्या आएगा? 0। अब पारा पढ़ते हैं लोग। 3 तिया कितना हो गया, 9। ठीक है, 10 में 9 घटा 1 बचा। फिर दशमलव के बाद अपनी मर्जी से लेते हैं तो 0। ठीक है, तो कितना हो गया, 10। फिर 3 तिया 9। ठीक है, फिर घटा कितना आया, 1। तो ये संख्या बार बार कितना आ रहा, 3 3 आ रहा। ठीक है, डॉट डॉट। तो इसी के बदले में हम लोग क्या लिखेंगे, 1/3 को हम लोग लिख सकते हैं 0.3 डेज, यानी 3 बार बार आ रहा है, इसीलिए हम क्या करते हैं, इसकी क्या बोलते हैं, 0.3 बार, है ना, 3 बार। तो आइए हम लोग सवाल की ओर चलते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल की ओर। सवाल नंबर तीसरा है मेरा, जो 2023 में पूछा गया। ठीक है, 2023 में पूछा गया था कि 0.49 बार को पी बाय क्यू के रूप में लिखे। पी बाय क्यू के रूप में लिखे, पी बाय क्यू के रूप में लिखे। तो हम लोग क्या करेंगे, अभी हम पढ़े थे कि पॉइंट के बदले में, पॉइंट के बाद है ना, दशमलव के बाद जितनी संख्या में बार लगा हो उसके बदले में हम लोग क्या करेंगे, उसके बदले में क्या करेंगे, 9 लेंगे, है ना। तो 49 कितनी संख्या में बार लगा हुआ, कितना, 2 संख्या में, तो 2 9 लेंगे। ठीक है, ये मेरा आंसर हो गया। सवाल नंबर 4 है, जो 2022 में पूछा गया था कि 0.13 बार को पी बाय क्यू के रूप में लिखे। पी बाय क्यू के रूप में लिखे लिखे। तो क्या करेंगे, हल करेंगे हम लोग कि 0.13 बार बराबर 13, पॉइंट के बाद 2 संख्या में डेश लगा हुआ, यानी बार लगा हुआ, तो उसके बदले में क्या करेंगे, 2 9 देंगे। ये मेरा आंसर हो गया। अब सवाल नंबर 5 है, जो 2018 में पूछा गया। ठीक है, तो इसको हल करेंगे कि 0.32 बार बराबर हम लोग क्या करेंगे, 32/9, यानी जितनी संख्या में बार लगा हो उसके बदले में बट्टे में क्या करेंगे, 9 लिखेंगे। और अगर कोई संख्या कैंसिल हो रहा है, यानी कट रहा है, तो उसको क्या करेंगे, काट देंगे। ठीक है, ये 2018 में पूछा गया था। सवाल नंबर 6 जो 2018 में पूछा गया था। ठीक है, 0.5 डेज को पी बाय क्यू के रूप में, लिखे, या क्या बोलेगा, सरलतम रूप में लिखे। ठीक है, सरलतम रूप में लिखे। तो क्या करेंगे, 0.5 बार बराबर, यानी 5/9, 5/9। ये 0.43 है। ठीक है, इसको भी पी बाय क्यू के रूप में लिखें, को पी बाय क्यू के रूप में, पी बाय क्यू के रूप में। ठीक है, ऑप्शन अलग अलग दिया रहेगा। तो क्या है, 0.43 बार। ठीक है, यानी 43 बट्टे कितनी संख्या में बार लगा हुआ, 2 संख्या में, तो 2 9। ये मेरा आंसर हो गया।
और 0.7 डेज को P बाय Q के रूप में, P बाय Q के रूप में लिखे, ठीक है, जो 2021 और 2023 में पूछा गया था, ठीक है। 0.7 बार यानी 7/9, ठीक है, जितनी संख्या में डेज लगा उसके बदले में क्या करेंगे, 9 देंगे हर में। ये सवाल नंबर 9 है मेरा, जो फर्स्ट सिटिंग में 2024 में पूछा गया था, ठीक है, इसी साल 2024 में पूछा गया था कि 0.3 बार प्लस 0.4 बार का सरलतम रूप, है ना, सरलतम रूप क्या होगा, यानी यहाँ P बाय Q के रूप में बोल रहा था, वहां क्या बोला, सरलतम रूप क्या होगा, ठीक है। तो अब आइए हम लोग हल करते हैं कि 0.3 बार प्लस 0.4 बार यानी दशमलव के बदले, दशमलव के बाद जितनी संख्या में डेज लगा यानी बार लगा हो तो उसके बदले में 9 देंगे, ठीक है, प्लस पॉइंट के बाद कितनी संख्या, एक संख्या, तो उसके बदले में क्या करेंगे, 9 देंगे, ठीक है। तो 3/9 4/9, तो 9 9 का एलसीएम लेंगे, क्या होगा, 9, ठीक है। तो ऊपर में 3 प्लस 4 तो बराबर कितना हो गया, 7/9, ये मेरा क्या हो गया, आंसर, ठीक है। इस टॉपिक का हम लोगों का लास्ट सवाल है, सवाल नंबर 10 कि 0.57 बार का सरलतम रूप क्या होगा, सरलतम रूप क्या होगा, जो 2024 में पूछा गया था, ठीक है, सेकेंड सिटिंग में। तो 0.57 बार बराबर 57/57 पॉइंट के बाद कितनी संख्या में बार लगा हुआ, दो संख्या में, तो 1 और 2, तो 2 9 देंगे, ठीक है, कितना नहीं दोगे, 2 9। अगर ये कैंसिल हो रहा तो काटेंगे, ठीक है, काटते हैं हम लोग। 19 तिया कितना होता है, 57, कितना होता है, 57, और 33 तिया 99, कितना होता है, 99, यानी 19/33, ये मेरा क्या हो गया, आंसर, ठीक है। आइए हम लोग फिर एक बार समझ लेते हैं इसको कि पॉइंट के बाद जितनी संख्या में डेज लगा हो, ठीक है, या पॉइंट के बाद जितनी संख्या नंबर को P बाय Q के रूप में लिखें, तो हम लोग पॉइंट में क्या समझे कि दशमलव के बाद जितनी संख्या में बार लगा हो, क्या लगा हो, बार यानी डेज लगा हो, तो उस संख्या के हर में, ठीक है, उस संख्या के हर में हम लोग क्या लिखते हैं, 9 लिखते हैं, कितना लिखते हैं, 9, ठीक है। जैसे 0.7 बार तो 7/9, 0.3 बार तो 3/9, ये कैंसिल हो रहा तो काट दिए, ठीक है। या 0.49 बार, ठीक है, तो 49/99, यहाँ पे कितना था, 0.13 बार, ठीक है, तो 13/99। यहाँ पे क्या था हम लोगों का, 0.32 बार को P बाय Q के रूप में क्या करिए, 32/99, अगर ये कैंसिल होता तो काट देते, ठीक है, कैंसिल हो ही नहीं रहा। सवाल नंबर 6 है हम लोग का कि 0.5 बार को P बाय Q में लिखे, ठीक है, तो 5/9, 0.43, तो ऐसे भी 43/99, ठीक है, 0.7 बार यानी 7/9। सवाल नंबर 9 था, ये दो संख्या को एक में ऐड कर दिया, क्या ऐड भी कर सकता है, यहाँ पे माइनस भी दे सकता है, ठीक है, इस बार तो 3/9 4/9, इसका एलसीएम लेंगे तो 7/9, ठीक है। अगला 0.57 बार का सरलतम रूप क्या होगा, सरलतम रूप क्या होगा, तो हम लोग क्या किए, 57 बार कितनी संख्या में लगा, दो संख्या में, तो उसके बदले में कितना था, 2 9, ठीक है। तो जो कैंसिल होगा काट दिए, यानी 19 तिया 57, 33 तिया 99, यानी 19/33। तो चलिए हम लोग अगला स्टेप पढ़ते हैं, ये सभी संख्याओं के बारे में जानते हैं, ठीक है, सभी संख्याओं के बारे में जानेंगे, सभी संख्याओं के बारे में, ठीक है। सभी संख्याओं के बारे में हम लोग इसलिए जानेंगे क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है, सवाल में जाता है निम्नलिखित में से कौन सम संख्या है, ठीक है, कभी कभी पूछ लेगा आपको कौन विषम संख्या है, ठीक है, कौन अभाज्य संख्या है, कौन प्राकृतिक संख्या है, कौन पूर्ण संख्या है, तो हम लोग थोड़ा थोड़ा, ठीक है, इसको हम लोग जान जाते हैं कि संख्या होता क्या है और कौन कौन सी संख्या है, ठीक है, उसके बारे में हम लोग थोड़ा पॉइंट को ध्यान में रखेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे प्राकृतिक संख्या, कौन संख्या, प्राकृतिक संख्या, प्राकृतिक संख्या के बारे में जानेंगे हम लोग, ठीक है। प्राकृतिक संख्या होता क्या है, वह संख्या जो एक से शुरू होता है, कहां से, एक से शुरू होता है, क्या होता है वो हम लोग क्या होता है, प्राकृतिक संख्या, जैसे 1 2 3 4 5 डॉट डॉट इनफाइनाइट, ठीक है, ये हम लोग क्या होगा, प्राकृतिक संख्या। दूसरा आता है हम लोगों को, प्राकृतिक के बाद आता है पूर्ण संख्या, ठीक है, पूर्ण संख्या यानी बनावटी संख्या, इसको बोलता है अपना भाषा में, क्या बोलता है, बनावटी संख्या। तो पूर्ण संख्या वह संख्या होता है जो शून्य यानी जीरो से शुरू होता है, कहां से शुरू होता है, जीरो से शुरू होता है, जैसे 0 1 2 3 4 5 डॉट डॉट इनफाइनाइट, ठीक है।
प्राकृतिक संख्या 1 से शुरू होता है और पूर्ण संख्या 0 से शुरू होता है। ठीक है, कभी कभी सवाल में आता है कि निम्नलिखित में से प्राकृतिक संख्या कौन सी है, यानी कि आपको दे देगा 0 1 2 3, तो आपको चूज करना है। ठीक है, 1। ठीक है, कभी कभी देता है ऑप्शन में कि पूर्ण संख्या का सबसे छोटी संख्या क्या होता है, तो दे देगा आपको 1। ठीक है, विषम। अगला है सम संख्या। सम संख्या वह संख्या जो 2 से पूरा पूरा कट जाए, क्या होता है, वह सम संख्या होता है। क्या होता है, सम संख्या, जो 2 से पूरा पूरा कट जाए। जैसे 2 4 6 8 10 12 डॉट डॉट इनफाइनाइट। ठीक है, यह है सम संख्या। ठीक है, अब होगा विषम संख्या। विषम संख्या, विषम संख्या वह संख्या जो 2 से पूरा पूरा नहीं कटे, जो 2 से पूरा पूरा नहीं कटे। सम संख्या जो 2 से पूरा पूरा कटे, और विषम जो 2 से पूरा पूरा नहीं कटे। जैसे 1 3 5 7 9 डॉट डॉट इनफाइनाइट। ठीक है, अब इसमें सवाल आता है कि सम संख्या का सबसे छोटी संख्या कौन है, तो 2 है। कौन है, 2 है। ऑप्शन में कभी कहा जाता है कि निम्नलिखित में से कौन विषम संख्या है, या विषम संख्या की सबसे छोटी संख्या कौन है, तो कौन है, 1 है। अगला संख्या है हम लोग का भाज्य संख्या। कौन संख्या, भाज्य संख्या। भाज्य संख्या हम लोग ध्यान रखेंगे। ठीक है, भाज्य और अभाज्य संख्या। हम लोग पहले भाज्य के बारे में पढ़ते हैं कि भाज्य संख्या वह संख्या जिसका 2 से ज्यादा गुणनखंड हो। 2 से ज्यादा गुणनखंड हो, क्या है, भाज्य संख्या वह संख्या को बोलेंगे जिसका गुणनखंड जो होगा वो 2 से ज्यादा होगा। जैसे हम लोग अगर संख्या ले लेते हैं 1 2 3 4 5 6 है 7। ठीक है, इसमें हम लोग 2 चीज का कमर डिसाइड करेंगे। ठीक है, भाज्य और अभाज्य। अभाज्य को भी हम लोग लिख लेते हैं, अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या वह संख्या जिसका केवल 2 गुणनखंड हो। क्या हो, केवल 2 ही गुणनखंड हो, 2 से ज्यादा नहीं। ठीक है, 0 ना तो भाज्य है ना तो अभाज्य। ठीक है, और 1 ना तो भाज्य है 1 ना तो अभाज्य है। 1 ना तो भाज्य है 1 ना तो अभाज्य है। अब बचा कौन, 2 3 5 7, इन संख्याओं का केवल 2 ही गुणनखंड है। कौन कौन है, जैसे मान लेते हैं हम लोग 2 है, तो इसका गुणनखंड कौन है, 1 और 2 है। अगर हम लोग 3 लेते हैं, ठीक है, तो 3 का गुणनखंड कौन है, 1 और 3 है। ठीक है, तो अभाज्य संख्या हम लोग कौन हो गया, 2 से शुरू होता है। ठीक है, 2 है 3 है 5 है 7 है, ऐसी कहां तक है, इनफाइनाइट तक है। लेकिन 1 से 100 तक 25 अभाज्य संख्या। ठीक है, हम लोग पिछले वीडियो में पढ़े थे। ठीक है, आइए हम लोग जानते हैं भाज्य संख्या के बारे में। ठीक है, भाज्य कहां से शुरू होता है, देखिए, ना तो 0 ना 1 ना 2 ना 3, ये डायरेक्ट कहां से चार होगा, शुरू होगा 4 से। यानी 4 का जो गुणनखंड है वो कौन कौन हो सकता है। ठीक है, वो कौन कौन हो सकता है, एक तो 1 होगा, एक 2 होगा, एक खुद 4 होगा। ठीक है, यानी 2 से ज्यादा गुणनखंड है, 2 से ज्यादा गुणनखंड है, तो क्या होगा 4। और दूसरा संख्या 5 तो अभाज्य है, तो 6 होगा, कितना होगा 6। दूसरा संख्या 5 तो अभाज्य है, तो 6 होगा, कितना होगा 6। 6 कैसे, 8 10 12 डॉट डॉट इनफाइनाइट तक। ठीक है, समझ गया, फिर से एक बार समझते हैं। ठीक है, भाज्य संख्या वह संख्या जिसका 2 से ज्यादा गुणनखंड हो, और भाज्य संख्या की सबसे छोटी संख्या कौन होता है, 4। अभाज्य संख्या वह संख्या जिसका केवल 2 ही गुणनखंड हो। ठीक है, जिसका केवल 2 ही गुणनखंड हो, जैसे 2 3 5 7 इनफाइनाइट तक। ठीक है, अगला हम लोग का है स अभाज्य। क्या है, स अभाज्य, स अभाज्य संख्या, स अभाज्य संख्या। ठीक है, अभाज्य संख्या, स अभाज्य संख्या। हम लोग इसको थोड़ा समझेंगे। ठीक है, इसको थोड़ा हम लोग लिख लेते हैं। स अभाज्य संख्या होता क्या है कि 2 संख्याओं का समूह, 2 संख्याओं का ऐसा समूह, ऐसा ग्रुप, ऐसा ग्रुप, ऐसा ग्रुप जिसका HCF, जिसका HCF क्या हो, 1 हो, कितना हो, 1 हो। 2 संख्याओं का ऐसा समूह, ऐसा ग्रुप जिसका HCF क्या हो, हमेशा क्या हो, 1 हो।
तो क्या उसको क्या बोलेंगे, सआभाज्य संख्या। ठीक है, आभाज्य संख्या तो होगा लेकिन क्या होगा, मतलब एक साथ जिसका एचसीएफ क्या हो, 1 हो, क्या हो, जिसका एचसीएफ 1 हो। अगला हम लोग पढ़ेंगे जुड़वा अभाज्य। जुड़वा मतलब क्या होता है, ट्विन प्राइम। ट्विन प्राइम मतलब एक साथ दो, क्या है, जुड़वा अभाज्य। जुड़वा अभाज्य संख्या, जुड़वा अभाज्य संख्या, जुड़वा अभाज्य संख्या 1 से 100 तक कितना है, 8 जोड़ी, कितना 8 पेयर है। वो कौन कौन है, 2 3 5 7 11 13 17 19 29 31 41 43 59 है संपूर्ण संख्या। संपूर्ण संख्या, इसके बारे में हम लोग थोड़ा जान जाते हैं। ठीक है, कि वह संख्या या ऐसा संख्या जिसके गुणनखंडों का योग, गुणनखंडों का योग संख्या के दोगुना होता है। संख्या के कितना होता है, दोगुना होता है। ठीक है, लिख लेते हैं। ठीक है, तो ऐसा संख्या या ऐसा संख्या जिसके जिसके गुणनखंड यानी टुकड़ा करो तो गुणनखंडों का योग, गुणनखंडों का योग यानी जोड़ संख्या के 2 गुना होगा, संख्या का 2 गुना होगा, यानी डबल होगा। संख्या का कितना होगा, डबल होगा। ठीक है, जैसे हम लोग का संपूर्ण संख्या कौन कौन है, 6 है, 6 28, ध्यान रखेंगे 6 28 496 और उसके बाद डॉट डॉट इनफाइनाइट। कौन कौन है संपूर्ण संख्या, 6 है, 28 है, 496 है, 81 28 है। ठीक है, 81 28 है। ये 4 ऑप्शन में आपको दे देगा। ठीक है, 3 ऑप्शन में कोई संख्या 3 ठो देगा, एक ठो अलग देगा। सवाल में पूछेगा कि संपूर्ण संख्या निम्नलिखित में से बताए, या संपूर्ण संख्या कौन है, या संपूर्ण संख्या निम्नलिखित में से नहीं है। ठीक है, तो ऐसे पूछता है। ठीक है, ऑप्शन में तुम लोग ध्यान रखेंगे। संपूर्ण संख्या कौन कौन है, 6 है, इसके नीचे फिर नहीं कोई, 6 है, 28 है, 496 है, 81 28 है, फिर उसके बाद है ना आगे है इनफाइनाइट तक, उसको हम लोग ध्यान में रखेंगे। ठीक है, ये 4 को हम लोग ध्यान में रखेंगे क्योंकि ऑप्शन 4 आता है। ठीक है, इन 3 में से कोई देगा, फिर एक तो बोलेगा ना। ठीक है, या इनमें से कौन नहीं है। जैसे हम लोग समझते हैं संपूर्ण संख्या 6 के बारे में। 6 का गुणनखंड कौन कौन होता है, 6 का गुणनखंड कौन कौन होता है, एक 1 होता है, एक 2 होता है, एक 3 होता है, एक 6 खुद होता है। ठीक है, अभी हम लोग क्या पढ़े थे संपूर्ण संख्या के बारे में कि ऐसी संख्या जिसके गुणनखंडों का योग, है ना, जिसके गुणनखंडों का योग यानी गुणनखंड करो तो उसका जोड़ संख्या का डबल होगा, संख्या के 2 गुना होगा। कितना होगा, डबल। जैसे हम लोग 6 का खंड किया। ठीक है, 6 का खंड कौन कौन आया, 1 आया, 2 आया, 3 आया, 6 आया, यही है, इसे गुणनखंड है। हम लोग जोड़ के देख लेते हैं। ठीक है, 1 और 2 कितना हो गया, 3 3 3 कितना हो गया, 6 6 और 6, इसको जब हम लोग जोड़े तो कितना आया, 12। कितना आया, 12। ठीक है, तो संख्या का डबल हो गया ना, संख्या का डबल, है ना, इसको डबल बोलिए या 2 गुना। ठीक है, यानी ऐसा संख्या जिसके गुणनखंडों का योग संख्या के डबल होगा। 28 को कीजिएगा तो 28 गुना कितना हो जाएगा, 56 होगा। कितना होगा, 56। तो ठीक है, हम लोग है ना इस वीडियो में हम लोग यहीं तक रखते हैं कि अध्याय वास्तविक संख्या का स्टेप 11 तक हम लोग कंप्लीट हो गया है। अब हम लोग अगले वीडियो में अध्याय 2 का, ठीक है, जो हम लोग क्या है अगला चैप्टर बहुपद, अगले वीडियो में हम लोग करेंगे। ठीक है।